मैंने कहा चलो भाई, सब जगह क्रांति फैली हुई है, जरा शांति का माहौल बना दिया जाए, ताकि लोगों को विश्वास न उठे कि हिंदुस्तान में शांति नहीं है, कहीं नहीं है, यह विश्वास न खत्म हो। तब मैंने आपके सामने ये जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर, ये सबका है। बगैर गुरु के तो आप कुछ पाए नहीं। कोई ना कोई तुम्हारा गुरु मार्गदर्शक रहा है और है, उसी के सहारे पे आप चलते हो। लेकिन व्यक्तिगत गुरु शब्द कहिए तो ईसा में आ जाते, दीनदयाल इब्राहिम चले जाते। अरे वो गुरु तुम्हारा भी तो है, तुम्हारा भी गुरु गुरु ही है, जिसने तुमको अच्छी सच्ची शिक्षा दी, राष्ट्रभक्ति की, समाज भक्ति की, परिवार भक्ति। लेकिन इस बात को तुम समझी कहाँ रहे हो, नहीं समझ में। आज व्यवस्था बिगड़ने का कारण यही है कि हम लोगों ने सच्चे अच्छे लोगों से, त्यागी तपस्वी चरित्रवानों से अपना संबंध हटा लिया, तो भी मिलेगा कहां से? कहां से मिलेगा? संगत गुणावन संगत गुड़ जाए, दाख मास मिश्री एक हो। यह संग का असर है, संगत का असर है, सत्संग का असर है, सोबत का असर है। लेकिन आपने तो सब खराब कर दिया। एक तो जानते नहीं हो, अगर कहा जाए तो मानते नहीं आप, तो फिर कैसे होगा? काम करने के दो ही तरीके, या तो आप स्वयं सक्षम होकर डालो, या जो कर रहा है उसको सहयोग करिए आप। तीसरा तो कोई तरीका है नहीं। ये दोनों में से आप नहीं अपना रहे हो तो सफलता तो तुम्हारे पास कभी आने वाली है नहीं। सफलता आने का तरीका यही, जब धीरे धीरे समझने लगोगे तो सब चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी कि वास्तव में हमें करना क्या चाहिए। हमारा सबका मूल्य, मानव कर्म, मानव धर्म, कर्तव्य क्या है, ये समझना पड़ेगा आपको, आज नहीं तो कल। और नहीं तो जीवन कितना चला गया और रोज जा रहा। ये तो रफ्तार, जैसे ट्रेन जा रही है, आप रोक नहीं सकते। लेकिन अगर उस पर बैठना सीख जाओ जहां रुकती है, तो वो तुमको तुम्हारे गंतव्य स्थान पर पहुंचा देगी। ये काम कर देगी आप। लेकिन असली बात तो ये है कि जब कोई बात समझ में आ जाए तब तो ठीक है, जब तक नहीं आएगी तब तक उस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। भाई कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार आप प्रयास करते हो कि समझ में क्यों नहीं आ रहा। कई बार उसको दोहराते हो, इसलिए तुम्हारे अंदर एक इच्छा, एक है, कामना है कि हमारी समझ में आ जाए। और अगर आ जाएगी तो सारे काम आपका बन जाए। इसलिए बात को पहले समझो कि कहा जाता तो किसके लिए कहा जाता, अपने लिए कहा जाता कि सबके लिए कहा जाता, तो धीरे 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 व्यवस्था समझ में आ जाएगी। आज ये भारत देश क्या था और क्या हो गया, जिसको विश्व गुरु के नाम से जाना जाता, आज तो ये सबका शिष्य बन गया, सारे देशों का गुलाम, और सबकी गुलामी स्वीकार कर रहा, क्योंकि तुमने अपने भारत देश की मर्यादा समाप्त कर दी। अगर ये चीज समझ में आ जाती तो बहुत ही अच्छा था। इसके लिए महात्मा इसी काम के लिए आते, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। वो परमार्थ समाज देश राष्ट्र हित आते हैं और निरंतर कार्य करते रहे। और ये भी कहा, इनसे किसी की हानि नहीं हो सकती, क्यों इनका अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं। साधु से होए न कारज हानि, साधु संत महात्माओं से कभी भी देश की हानि नहीं हो सकती। लेकिन साधु होना चाहिए,
साधु मतलब दाढ़ी बाल लाल पीला कपड़ा नहीं है, जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया वो साधु, उसे साधु कहते। यहां तो परिभाषा ही बदल गई। अब आपने जानने की इच्छा भी नहीं की ये सब क्या है। अगर इससे होता तो बहुत कुछ हो जाता अब तक, कि कितना बड़ा ये साम्राज्य तैयार है, लेकिन करने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा, कोई नहीं कर, कोई इस बात को करने को तैयार नहीं। सुनाने के लिए तो तैयार है, वो भी किसी लिए सुनाते हैं, काम के लिए नहीं, अपना नाम, अपना स्वार्थ, अपनी व्यवस्था हो जाए, इसके लिए सुनाते। तो ये तो लोगों को सोचना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष हमेशा देश के प्रति कुछ न कुछ संकेत इशारा करते ही रहते। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 से लगातार देश समाज हित में कार्य करते चले आ रहे और आज भी कर रहे। वो कभी पीछे नहीं होते। उन्होंने एक इशारा किया था, शायद आप भूल गए हो तो सुन लीजिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव बाबा ने कीना इशारा, खत्म हो रहा मुल्क भारत तुम्हारा। जय गुरुदेव बाबा ने कीना इशारा, खत्म हो रहा मुल्क भारत तुम्हारा। सभी देश रक्षक ये भक्षक बने हैं, जिन्हें समझा अपना वो तक्षक बने हैं। इनको शराब के नशे ने है मारा, खत्म हो रहा मुल्क भारत तुम्हारा। जय गुरुदेव बाबा ने कीना इशारा, खत्म हो रहा मुल्क भारत तुम्हारा। आगे क्या कह रहे हैं? यह है भूमि राम कृष्ण मोहम्मद गुरु नानक की, चंद्रशेखर भगत सिंह गांधी राष्ट्र नायक। कितनी बड़ी चीज, शहीदों की कुर्बानी को न सोचा विचारा, शहीदों की कुर्बानी को न सोचा विचारा। खत्म हो रहा मुल्क भारत तुम्हारा। जय गुरुदेव बाबा ने कीना इशारा, खत्म हो रहा मुल्क भारत तुम्हारा। हिंद की शान शौकत का जलवा बड़ा है, अनोखा जलवा है जिसे विश्व गुरु कहा गया। सारे विश्व के लोग धर्म की शिक्षा लेने के लिए भारत आते, लेकिन आज अफसोस साथ कहना पड़ा, हमने अपने देश की गौरव गरिमा को खत्म करके हम उनकी शरण में चले, उनकी गुलामी स्वीकार कर रहे हैं। तो आप तो गुलाम ही अभी, आजाद कहां से हो गए? हिंद की शान शौकत का जलवा बड़ा है, जिसका पहरी ये बनकर हिमालय खड़ा है। हिंद की शान शौकत का जलवा बड़ा है, जिसका पहरी ये बनकर हिमालय खड़ा है। प्रकृति ने गोद में ले है इसको समारा, प्रकृति ने गोद में ले इसको समारा। खत्म हो रहा मुल्क भारत तुम्हारा। जय गुरुदेव बाबा ने कीना इशारा, खत्म हो रहा मुल्क भारत तुम्हारा।
100 खरब का विदेशी कर्ज तुम बुलादा। ये तो मैं कम गुजार रहा हूं। ये कोई इशारा है तो या तो बहुत, देश में कुछ बचा नहीं। 100 खरब का विदेशी कर्ज तुम पे लादा, रख दिया देश गिरवी फिर भी करते हैं वादा। देखिए, सारा देश गिरवी फिर भी वादा करते हम कुछ करेंगे, हम करेंगे। क्या करोगे? अरे गुलाम क्या कर सकता है? जो अपना सामान सब गिरवी रख चुका है वो कहीं क्या सकता? क्या कह रहे हैं? 100 खरब का विदेशी कर्ज तुम पे लादा, रख दिया देश गिरवी फिर भी करते हैं वादा। महंगाई गरीबी दूर करने का लगाते हैं नारा, खत्म हो रहा मुल्क भारत तुम्हारा। जय गुरुदेव बाबा ने कीना इशारा, खत्म हो रहा मुल्क भारत तुम्हारा। जल्द ही कुदरत अपना करिश्मा करेगी। कितनी बड़ी बात! क्या कह रहे हैं? 529 दिल्ली में एमपी तुम्हारे, सुरापान करने में अलमस्त सारे। 529 दिल्ली में एमपी तुम्हारे, शराब पान करने के अलमस्त सारे। कितनी बड़ी चीज है! क्या कह रहे हैं? उधर मांस मरिदा करूं का ना आहारा, अगर मांस मदिरा करूं का ना आहारा। खत्म हो रहा मुल्क भारत तुम्हारा। जय गुरुदेव बाबा ने कीना इशारा, खत्म हो रहा मुल्क भारत तुम्हारा। इसका परिणाम क्या होगा? जल्द ही कुदरत अपना करिश्मा करेगी, मुसीबत से जन जन में त्राही मचेगी। जल्द ही कुदरत अपना करिश्मा करेगी, मुसीबत से जन जन में त्राही मचेगी। बिना संत सतगुरु न कोई तुम्हारा, बिना संत सतगुरु के न कोई तुम्हारा। खत्म हो रहा मुल्क भारत तुम्हारा। जय गुरुदेव बाबा ने कीना इशारा, खत्म हो रहा मुल्क भारत तुम्हारा। समय से तुम्हें भूमि जो तक जगाता, दिया राज धन हित का सबको बताता। समय से तुम्हें भूमि जो तक जगाता, छिपा राज जन जन को सब कुछ बताता। कहते हैं गुरु समझो गुरु का इशारा, कहते हैं संत समझो गुरु का इशारा। खत्म हो रहा मुल्क भारत तुम्हारा। जय गुरुदेव बाबा ने कीना इशारा, खत्म हो रहा मुल्क भारत तुम्हारा। प्रेम से बोले जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेमियों, ये है व्यवस्था। अब आप इसको व्यवस्था मानेंगे कि अब व्यवस्था माने, यही समझने की जरूरत। क्या प्रजातंत्र है कि लोकतंत्र, इस पर भी नहीं विचार कर पा रहे हो तो फिर करोगे कब? जब सारा समय निकल जाएगा और मुसीबत की घटा छा जाएगी, उस समय तो कोई मौका आपको मिलेगा। कैसे आप सुधरोगे? तो आपको बात समझनी पड़ेगी। आज व्यवस्था इस धार्मिक देश की धार्मिक सत्ता और धार्मिक विचार, धर्म के लिए मठ मंदिर के जाकर गुरुद्वारा सारी देश की संपत्ति खर्च कर दी, लेकिन धर्म दिखाई देता तो धर्म बढ़ गया। क्योंकि ये जड़ स्थान ये धर्म का संदेश नहीं दे सकते।
ये बोलेगी नहीं सर का संदेश क्या देंगे, बोलेगी। और तुम्हारी आस्था उधर ही लगा दी कर सकते। ये भी आप नहीं समझ पाए हो, चेतन काम करता कि जड़ काम करता। जड़ में आस्था, चेतन से जब शरीर से प्राण निकल जाते क्या कोई वापस कर सकता है? ऐसा हो ही कोई विज्ञान। और यह क्या कहते हैं, हम इनमें पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। कितना थोथा झूठा प्रचार। क्या ऐसा संभव है? क्या पत्थर में प्राण प्रविष्ट हो सकते हैं? इतनी तो बुद्धि आपके पास है, लेकिन तुम प्रयोग कहां करते हो? कहीं नहीं, कहीं नहीं। ये ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी, ये मतलब जितने धर्माचार, सबकी बुद्धि मारी गई कि परमात्मा चेतन है कि परमात्मा जड़ है, आत्मा चेतन है कि जड़ है, महात्मा चेतन है कि जड़ है, महात्माओं के द्वारा जगाया नाम चेतन है कि जड़ है। अगर ये विचार तुम्हारे अंदर आ जाए तो तुम्हारा बनने में देर नहीं है, लेकिन तुम इधर मुड़ोगे नहीं। आज व्यवस्था धर्म धार्मिक देश की, जिस देश में धर्म को लाने के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, करोड़ों मारे गए। जिस देश में धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा, अरबों खरबों मारे गए। आज उसी देश में धर्म की क्या दशा है? धार्मिक सत्ता है, धार्मिक व्यवस्था है, धर्म की बात की जा रही, लेकिन धर्म दिखाई नहीं देता, वो तो लोप हो गया। इसलिए संत महापुरुष इशारा करके कुछ कहते, उसे आप समझ लीजिए। इस धर्म देश की धर्म भूमि पर और धर्म आज बीमार पड़ा, धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही और फिर भी मन में पाप बढ़ा। ऐसा क्यों है? चारों तरफ धर्म की चर्चा, गीता रामायण भागवत पुराणों की चर्चा, चारों तरफ लाखों बीघे जमीन मंदिर मस्जिद गिरजा के धर्म स्थलों में घेरी गई, लेकिन धर्म कहीं नहीं दिखाते, क्योंकि धर्म चेतन है। इन जड़ स्थानों से, जड़ व्यवस्था से धर्म कभी पनपता नहीं है। ये तो आपको किसी ने बताया नहीं। इस धर्म देश की धर्म भूमि पर और धर्म आज बीमार पड़ा, धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही फिर भी मन में पाप बढ़ा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लगे? ये प्रश्न हो रहा, ऐसा क्यों? भूल गए तुम राम कृष्ण को और मोहम्मद की वाणी, भूल गए तुम राम कृष्ण को और मोहम्मद की वाणी, सत्य अहिंसा प्रेम दया और गांधी जी की कुर्बानी। हैं सब शराब में शराबोर, आज सब शराब में शराबोर, ये कैसा संकट आन पड़ा, धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही फिर भी मन में पाप बढ़ा। देवालय और मदिरालय में अब तो कोई फर्क नहीं। कैसी विडंबना है ये कि देवालय माने मंदिर, मदिरालय माने शराब का ठेका, दोनों पर श्री राम का कैलेंडर टंगा हुआ। यही नहीं समझ आता असली को। जब उससे पूछा गया, शराब वाले, अरे भाई तुमने क्यों टांगा, तुम तो खाद्य पदार्थ बेचते हो। कहना हम भी तो श्री राम को मानते। वो तुम कैसे मानते हो? कहते भाई दया कर दीजिए, आपकी वाला कोटा जल्दी सप्लाई हो जाए फिर ले आएंगे। क्या हम भी तो मानते। ये मान्यता है तुम्हारे यहाँ जड़ में। आगे क्या कह रहे कि देवालय और मदिरालय में अब तो कोई फर्क नहीं, सुरा सुंदरी पान कर रहे समझे कोई नरक नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सिर पर भूत चढ़ा, शराब का भूता सब पर सवार हो गया। क्या कह रहे हैं
कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब क्या कह रहे हैं, इनके सबके सिर पर भूत चढ़ा, धर्म ग्रंथ की चर्चा वही नहीं, फिर भी मन में पाप बढ़ा। धर्म देश की धर्म भूमि पर धर्म आज बीमार पड़ा, धर्म ग्रंथ की चर्चा वही नहीं, फिर भी मन में पाप बढ़ा। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ये कारण है, किसी का कोई अंकुश नहीं मानना, कोई मर्यादा नहीं है किसी तरह की, कोई डर भय नहीं है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, इनको किसी का डरना। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, इनको किसी का डरना। अंडा मुर्गी मछली बकरे निस दिन खाते रहना, ये भोजन हो गया। परमात्मा ने मनुष्य के लिए अलग भोजन बनाया। भगवान ने कहा कि सब मेरे सममप मम उपजाए, और तीन में अधिक मनुज मोह भाए। भगवान राम कहते सारी सृष्टि मेरी ही बनाई, इस सारी सृष्टि में मनुष्य हमको बहुत प्यारा। आज ये भगवान का प्यारा कर क्या रहा, इसको देखो कि अंडा मुर्गी मछली बकरे निस दिन खाते रहना। वो कहते क्या, जीव हिंसा है स्वाद जीव का, कहते भोजन साग बड़ा। धर्म ग्रंथ की चर्चा हुए नहीं, फिर भी मन में पाप बढ़ा। इस धर्म देश की धर्म भूमि पर धर्म आज बीमार पड़ा, धर्म ग्रंथ की चर्चा हुए नहीं, फिर भी मन में पाप बढ़ा। आगे क्या कह रहे महात्मा, अब ये सुधार कैसे होगा, किसके द्वारा संभव है? तो क्या कह रहे हैं, यदि धर्मी राजा हो अधिकारी, यदि धर्मी राजा हो अधिकारी, होगा धर्म तभी कायम। ऐसे सुधार हो सकते। यदि धर्मी राजा हो अधिकारी, होगा धर्म तभी कायम। मदिरा मांस के अपनाने से हो गया सारा मुल्क खत्म, समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा। यदि धर्मी राजा हो अधिकारी, होगा धर्म तभी कायम। मदिरा मांस के अपनाने से हो गया सारा मुल्क खत्म। कहते संत बने कानून, कहते संत बने कानून, हो जाए यदि नियम कड़ा। धर्म ग्रंथ की चर्चा हुए नहीं, फिर भी मन में पाप बढ़ा। इस धर्म देश की धर्म भूमि पर धर्म आज बीमार पड़ा, धर्म ग्रंथ की चर्चा हुई नहीं, फिर भी मन में पाप बढ़ा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेमियों, आज ऐसी अव्यवस्था है, इसे व्यवस्था का रूप नहीं दिया जाए, अव्यवस्था। अब उसी अवस्था व्यवस्था में रहने वाले लोग परेशान। ये कैसे ठीक होगा? कहते यदि धर्मी राजा हो अधिकारी, अगर राजा धार्मिक हो जाओ, अधिकारी कर्मचारी सब शाकाहारी हो जाए, तो ये व्यवस्था ठीक हो सकती। ऐसा कानून बना दिया राजा की तरफ से, कोई अखाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करे, कोई बुद्धि नशा का प्रयोग नहीं करेगा, तो हिंसाएं और हत्याएं और चोरी और ये दुर्घटनाएं सब बंद हो जाएगी। लेकिन असंभव है, क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता, उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। दाय विधाता ज्यादा ऋण दुख देई, ताकि मति पहले है।
ये दिखा गलत नहीं, ये सब होगा। संतवाणी तो अमिट है, वो जरूर होगा। तो आज की व्यवस्था आपके सामने देख लीजिए। उसी अव्यवस्था के अंतर्गत ये व्यवस्था आपको दिखाई जा रही, ये नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर कितने लाख लोग आ गए। अगर और कहीं ये भीड़ होती तो सब चौपट हो जाता, कुछ नहीं बचता। फिर भी तो लोग नहीं समझ पा रहे। मैं सामने दिखा रहा हूं कि आप देख लीजिए, ये समाज देख लो, और जहां जहां ये समाजें लगाए उनको आप देख लीजिए, उनको देखिए आप, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई शांति कहाँ है, किसमें है। हम लोग कौन सा काम, कौन सा खान पान करें, कौन से कर्म करें जिससे हमारे जीवन में शांति आ जाए। तो ये तो आपको दिखाया जा रहा। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम ये सबको सलाह दे रहा, सबको समझा रहा है। अगर इसी तरीके से एकता, आध्यात्मिकता लाना चाहते हो तो आपको ये शाकाहारी तो आपको बनना ही पड़ेगा, नहीं तो कुदरत बना देगी आप। अब कुदरत है नाराज करी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी, वो नाराज हो गई। और कुदरत कुछ करना चाहती, कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा, नहीं होगा, तुम्हारे हित में नहीं होगा, क्योंकि आपने किसी की बात नहीं मानी, न वेद पुराणों धार्मिक ग्रंथों की, न धार्मिक स्थलों की, न धार्मिक नदियों की, आपने तो धार्मिक लोगों की, आपने तो किसी की बात नहीं मानी। तो तुम्हारी बात कौन मानेगा? तुमने किसी की ने अच्छी बात सुनी तो तुम्हारी बुरी बातें कौन सुनेगा? ये सब आपके सामने होने, तत्काल होने वाला, अब देर नहीं है। मैं आपसे कहता था ये परिवर्तन आन कगार पर, बिल्कुल कगार पर खड़ा। तो लोग हंसते थे कि तो भाई ऐसे ही कहा करते। अरे भाई पहले बता दिया कि समझ सकते तो समझ जाओ, अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन तुम्हारा तो ये है कि भीगेंगे तब क्षमेंगे। अरे भीग गए तब छाने का लाभ क्या है? भीगने से पहले छानो, मुसीबत आने के पहले इंतजाम करो, उसको कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति। लेकिन ऐसा तुम करना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हारा विश्वास हट चुका है।